प्यारे बच्चों, आज हम मैथिली शरण गुप्त जी की कविता मनुष्यता के बारे में व्याख्या करने जा रहे हैं। विचार लो कि मर्त्य हो, मृत्यु से न डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी। कवि पाठकों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे पाठकों, तुम ये याद रखो कि तुम मरणशील हो। मन में समझ लो कि तुम्हें एक न एक दिन अवश्य मरना है, परंतु यो मरो की याद जो करें सभी। इसलिए मौत से डरा मत करो, तुम ऐसी मौत मरो जिसे सब लोग याद करें। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। कोई ऐसा महान और गौरवशाली काम करते करते मरो कि तुम्हारी मौत सुमृत्यु कहलाए। मरा नहीं वही जो कि जिया न अब के लिए। ऐसी मौत के बिना यूं ही मरना बेकार है। वही प्रशुवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ऐसी मौत के बिना यूं ही मरना व्यर्थ है। बिना कोई विशेष कार्य किए जीना भी व्यर्थ जीना है। जो मनुष्य स्वयं अपने लिए ही नहीं जीता बल्कि समाज के लिए जीता है, वह कभी नहीं मरा करता। ऐसा मनुष्य अमर हो जाता है। स्वयं अपने लिए खाना, कमाना, जीना, मरना, ये तो पशुओं का स्वभाव है। सच्चा मनुष्य तो वह है जो संपूर्ण मनुष्यता के लिए जीता और मरता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात मैथिली शरण जी कहते हैं कि सरस्वती उसी उदार मनुष्य का गुणगान करती है जो इस अनंत संसार के साथ अखंड आत्मीयता रखता है। ये धरती भी उसी उदार मनुष्य को जन्म देकर स्वयं को धन्य मानती है और सारे संसार में अपनत्व का प्रसार करता है। उसी उदार मनुष्य का यश सदा सदा के लिए गूंजता रहता है और उसी उदार मनुष्य को सारी धरती के लोग पूजते हैं, जो सारी सृष्टि के साथ अपनत्व अनुभव करता है। सच्चा मनुष्य वही कहलाता है जो सब मनुष्यों के लिए जीता और मरता है। क्षुधार्थ रति देव ने दिया करस्थल थाल भी, तथा दधीची ने दिया प्रार्थ अस्थि जाल भी। उशीनर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चरम भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें मैथिली शरण जी कहते हैं कि राजा रंती देव ने भूख से व्याकुल होते हुए भी अपने भोजन का थाल घर पर आए हुए भिक्षु को सौंप दिया। दधीची ऋषि ने जन कल्याण के लिए अपनी हड्डियां तक दान में दे दी। उशीना राजा शिवी ने कबूतर की प्राण रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया। वीर करण ने किसी ब्राह्मण के मांगने पर अपने शरीर का कवच तक उतार कर दे दिया। भला इस नश्वर शरीर के लिए ये अमर जीव क्यों डरे। अर्थात जब आत्मा हमारी अमर है तो फिर इस नश्वर शरीर के नष्ट होने से भला हमें क्यों डरना चाहिए। सच्चा मनुष्य तो वही है जो संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए जीता और मरता है। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उधार है जो परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है कि मनुष्य के मन में सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। दूसरों के दुख को देखकर मन में करुणा जागनी चाहिए। ये सहानुभूति मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। इस गुण के कारण सारी धरती मनुष्य के वश में हो जाती है। बुद्ध ने अपने कार्य से दया का जो प्रवाह बहाया, उसके कारण उसका सारा विरोध खत्म हो गया। हालांकि उन्होंने अपने समय की सारी परंपराओं का जबरदस्त विरोध किया था, परंतु उनकी करुणा को देखते हुए समाज के सभी वर्गों के लोग उसके सामने झुक गए। सच यही है कि जो मनुष्य दूसरों का भला करता है वही सच्चा मनुष्य है। सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्यता के काम आता है और सबके लिए मरता और जीता है।
रहो ना भूल के कभी मंदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो ना गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीत भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि पाठकों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे पाठक वृंदो, धन की प्राप्ति कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये तुच्छ उपलब्धि है। इस पर कभी भूल कर भी घमंड मत करना। धन के बल पर या सांसारिक दृष्टि से स्वयं को सुरक्षित अनुभव करके आप अपने मन में अभिमान मत करना। यह ना सोचना कि तुम से नाथ हो, धन या परिवारजन तुम्हारे साथ हैं जो तुम्हारी रक्षा करेंगे। सोच कर देखो, इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है, सबके सिर के ऊपर भगवान त्रिलोकीनाथ का साया है। वह ईश्वर ही दीनों का गरीबों का सहारा है, दयालु है, उसकी शक्ति बहुत अधिक है, वह सबको सुरक्षा प्रदान करता है। अतः जो मनुष्य अपने मन में अधीरता रखता है वह बहुत अभागा है। सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्यों के काम आता है और उसके लिए ही जीता और मरता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो और बढ़ो सभी सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो ना यों की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है, ऊपर अनंत आकाश की ओर देखो, वहां कितने ही देवता खड़े हैं। वे तुम्हारे सामने अपनी बड़ी बड़ी भुजाएं उठाकर तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं, वे तुम्हें स्वर्ग में बुला रहे हैं। अतः तुम सब एक दूसरे को सहारा देकर ऊपर उठो और आकाश की ओर बढ़ो। तुम इस तरह निर्मल जीवन जियो कि तुम्हें देवलोक में स्थान मिले। तुम इस तरह मत जियो कि एक दूसरे के किसी काम ना आ सको, तुम्हारे होने से किसी का कोई काम ना बने। सच्चा मनुष्य वही है कि जो दूसरे मनुष्यों के काम आए। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाही भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत भेद वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि वह संसार के सभी मनुष्यों को अपना बंधु समझे। कारण ये है कि सभी मनुष्य सचमुच आपस में बंधु ही हैं। पुराणों के अनुसार सभी मनुष्यों का एक ही पिता है, वह स्वयंभू है, वह एकमात्र पुरुष है जिससे अनेक मानवों का जन्म हुआ है। यह ठीक है कि विविध कर्मों के अनुसार ही सब आपस में अलग अलग हैं, परंतु जैसे जिसने कर्म किए होते हैं उसे वैसा ही उसका फल मिलता है। परंतु आंतरिक दृष्टि से हम सभी एक ही हैं, एक समान हैं। स्वयं वेद इस बात का साक्षी है, गवाह है। अतः संसार में ये सबसे बड़ा पाप है कि कोई व्यक्ति अपने बंधुओं का कष्ट ना हरे, अपने भाई बहनों का कष्ट ना हरे। सच्चा मनुष्य तो वही है जो अन्य मनुष्यों के लिए जिए और मरे। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है कि हे पाठकों, तुम जीवन में जिस भी मार्ग पर चलना चाहते हो हंसी खुशी से चलते चलो। रास्ते में जो भी संकट आए बाधाएं आए उन्हें धकेलते हुए आगे बढ़ जाओ, परंतु ये ध्यान रखना कि तुम्हारा आपसी मेल जोल कभी कम ना हो, मित्रता कम ना हो, एकता का भाव कम ना हो और आपस की भिन्नता में वृद्धि भी कम ना हो। मनुष्य मनुष्य में वर्ग जाति रंग रूप प्रांत देश आदि के अंतर ना बढ़े। सभी मत पंथ और संप्रदाय सतर्क होकर उसे तर्कातीत एकता को बढ़ाने में सहयोग दें। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी समर्थ यही है
कि वह औरों का भी उद्धार करे और स्वयं भी तर जाए। वह जन कल्याण करते करते तरे। सच्चा मनुष्य वही है जो औरों के लिए काम आए। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।